हम लोग का और कोई उपाय नहीं है। हम लोग बोलने नहीं पाते ना, ऐसे फैसले पूरा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ में। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, बागडोगरा का पानीघाटा मोड़। आप सभी को पता है कि बीते 2 दिन बाद होली है और कल है 17 मार्च, आज है 16 मार्च। अब आप सोच रहे हैं कि मैं डेट क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल 17 मार्च को कुछ लोगों के लिए एक बुरा दिन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल 17 मार्च को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से एक सर्कुलेशन जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो रिक्शे चालक हैं, जो टोटो चालक हैं, वो एशियन हाईवे पर नहीं दिखेंगे, नेशनल हाईवे पर नहीं दिखेंगे। और उसके लेकर उनकी जो चिंता है वो लगातार बढ़ी हुई थी। काफ़ी दिन पहले भी ये चिंता उनकी बढ़ी हुई है और लगातार वो जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे वो सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ों से वो निजात पाए। क्योंकि उनके पास कमाने और खाने के लिए मात्र एक ही साधन था, वो था उनका रिक्शा। वो है उनकी रिक्शा। और रिक्शे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्शा चालक मेहनत से चलने वाली रिक्शा, बड़ी बॉडी के एनर्जी को लेकर चलने वाली रिक्शा। जहाँ एक तरफ आज हम सेल्फ स्टार्ट वाले गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और एक्सीलरेटर दबाते हैं और गाड़ी भागती है और हम अपने मंजिल पर पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी किलोमीटर की दूरियाँ हो, 2 किलोमीटर की दूरियाँ हो या फिर 10 किलोमीटर की दूरियाँ हो। अब हमारे लिए राह बहुत आसान हो गई है। लोग लगातार ज़माने के साथ बदलते आ गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़माने के साथ नहीं बदला, तो वो है रिक्शा, जिसे बिल्कुल ही गायब कर दी गई है। पहले ज़माने में, पहले समय में भी रिक्शा के बहुत सारे वर्जन थे। कभी एक ऐसा समय था सिर्फ 2 चाहिए, 2 चक्के पीछे होते थे, लोग हाथ से टानकर हाथ रिक्शा चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर विकास हुआ और वो एक तरीके से आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद रिक्शे की उत्पत्ति। उसके बाद अब टोटो इजी रिक्शा आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ गई। उसके बाद और भी बहुत सारे साधन आ चुके हैं। लेकिन कितना ज़रूरत समाज को एक समय में रिक्शा का था, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान समय में क्या कुछ रिएक्शंस है इस निर्णय के बाद रिक्शा चालकों में, कैसे वो परेशान है, क्या कुछ उनकी सोच है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि रिक्शा को 17 मार्च से अलाउड नहीं करने दिया जा रहा है, उसको लेकर उनकी क्या चिंताधारा। हालांकि हम सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं है। सरकार जो भी फैसले लेती है, प्रशासन जो भी फैसले लेती है, वो सोच समझ कर लेती है, लोगों के हित में लेती है, लोगों और जन की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लेती है। और इस पर निर्णय उनकी जो भी है उनका हम स्वागत करते हैं। और बाकी रिक्शा चालकों का इस पर क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ऐसे डिसीजन के बाद अचानक से रिक्शा को अगर मुख्य सड़क पर बंद कर दिया जाए तो किस तरीके से, किस स्थितियों से वो गुजरेंगे, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं सारे रिक्शा चालक हैं। अभी जो हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अभी रिक्शा चालक हैं। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रिक्शा वाले चालकों से बात हुई कि कल से रिक्शा बंद कर दिया जा रहा है, हम क्या करेंगे, कैसे क्या करना चाहिए, प्रशासन से क्या सहयोग मिलेगा। लंबे समय से, पुराने समय से हमने अपने रिक्शा चलाकर ही जो है पूरा का पूरा अपना घर परिवार पाला है और आगे भी हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभाते रहनी पड़ेगी। आगे भी हमें यही जिम्मेदारी निभाते हुए घर परिवार को आगे लेकर चलना है। हमारे पास और कोई काम नहीं है, ना हम पढ़े लिखे और ना ही हमारे पास कोई बिजनेस है, ना हमारे पास ऐसा कोई पैसा है कि हम बाकी चीज़ों को कर पाए। हमारे पास एक ही साधन था, वो था हमारा रिक्शा, जो कि अब बंद हो जाएगा। प्रशासन का आदेश है, बंद करना ही पड़ेगा। और इस बंद करने से क्या कुछ असर पड़ेगा ये हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक रिक्शा चालक है। दादा, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। क्या नाम बताएं? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो सोचिए बंगाल के ही हैं। बंगाल से? बहुत साल हो गया हमारा। कितने सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं? यहाँ सोचिए 20 से ऊपर। 20 साल पहले रिक्शा चला रहे हैं, यानी कि 20 साल पहले जब बागडोगरा एक अलग ही रूप में था, एक सड़क चलता था, उस समय से आप रिक्शा की सेवा दे रहे हैं। रिक्शा जो चला रहे हैं, 15-20 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, किन किन तरह की चीज़ें को आप समझते हैं कि रिक्शा जब से शुरू हुआ, जब से आप चलाना शुरू हुआ, क्या सोचकर आप चलाना शुरू करे थे रिक्शा, और कितना हद तक आपको परिवार चलाने में मददगार हुआ? अब क्या बोलो, तो हम लोग तो रिक्शा ही पेट का रोजी रोटी है। आप देखिए, बोलता है कि रिक्शा बंद हो जाएगा, टोटो चलेगा, ये तो गलत बात है। जब से ये टोटो यहाँ आया है तो अब हम लोग को तो कमाई धंधा है नहीं, तो हम लोग को बोलता रिक्शा बंद करो, तो हम लोग क्या करके खाएंगे? सरकार को ये बोलना है। क्या करें? चोरी करो, डकैती करो, क्या करो? बाल बच्चा किसी के घर में 5 है, किसी का 6 है, किसी का 8 भी है। रिक्शा हमारा रोजी रोटी है, चलाएंगे तो पेट में भात होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद चाचा बोलेंगे।
आप कहाँ रिक्शा कहाँ का रखते थे आप लोग? स्टैंड कहाँ का है? हम लोग का अपर बागडोगरा पानी घाटा मोड़। हमारे साथ और भी कुछ रिक्शे वाले हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पूरे चीज़ों पर किस तरह की व्यवस्था होती है और हर चीज़ के एक नेगेटिव प्रभाव होता है, एक पॉजिटिव प्रभाव होता है जो हमें लेकर चलना पड़ता है। बहुत ज़रूरी होती है इन सभी चीज़ों के बारे में एक दूसरे से पूरी खबरों को साझा करना। और बस यही एक चर्चा का विषय है कि अगर रिक्शों को बंद कर दिया जा रहा है तो उनके साथ अभी क्या कुछ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ ये आज नई बात नहीं है कि रिक्शे को ही बंद किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी और भी बहुत सारे साधन थे जिसे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके इस्तेमाल समाज में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी। इस वजह से ऐसे डिसीजन को लिया भी जाता है। हम आगे जुड़ते हैं, यहाँ पर और एक हिसाब रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप बर्मन। आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? मैं हो गया 15 साल। 15 सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं। इस बार जो ये अभी एक नया सर्कुलेशन जारी हुआ है कि रिक्शा को कल 17 तारीख से नहीं चलाने दिया जाएगा, तो किस तरह की चिंता बढ़ी है आप पर? हम लोग हम लोग तो रिक्शा चला के खाते हैं, अभी अचानक बंद होने से कितना घर बाड़ी खराब हो जाएगा। हम लोग काम दो, कितना आदमी सुसाइड भी कर लेंगे, इसी से हम लोग का घर परिवार चलते हैं। एक तो काम दो, हम लोग काम करके। मैं तो सरकार का मैं बोलता हूँ कुछ बंद कर दो, कुछ काम हम लोग को दो, काम दो, काम कुछ रोटी वोटी खा सके। अचानक बंद कर देंगे तो हम लोग घर परिवार चलाएंगे क्या? बस ये बोलना है। यहाँ पर और भी रिक्शा वाले, उनसे बात करते थे। आपको क्या दिक्कत है? ये जो आप रिक्शा खुद का चलाते हैं या क्या खरीदा हुआ है? मैं तो भाड़ा मालिक का रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, तो कितना सहयोग मिलता था रिक्शा चलाकर घर परिवार चलाने में? सर बहुत हम लोग अपना परिवार को खुशी मंजिल से खिला रहे थे। अभी तो उसमें देख रहे हैं, उसमें अभी हम लोग का बहुत समस्या खराब हो जाएगा। ये रिक्शा नहीं चलाने देगा, हम लोग का बाल बच्चा भूखा मरेगा। उसको पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाएंगे हम? कितने सालों से चला रहे हैं रिक्शा? 22 साल से। 22 साल से रिक्शा चला रहे हैं। आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि एक डिसीजन तो ले लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था लोगों के लिए सुविधा देखते हुए लिया गया, लेकिन आपकी सुविधा को अगर ध्यान में रखें तो समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आपकी भी दिक्कतें हैं, क्या अनुरोध करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम लोग जैसे थे पहले से कमा रहे थे, खा रहे थे, वैसे ही रहने दीजिए। हम लोग तो किसी से कोई बेईमानी नहीं किया। हम लोग 22 साल से रिक्शा चला रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। कोई हम लोग का दागी भी नहीं है, ना कुछ भरम है। हम लोग तो आज हम लोग को उस चीज़ भी को भी नहीं करने देगा, तो हम लोग क्या करके खाएंगे? नहीं तो सरकार को बोलिए कुछ काम हम दे। अब तो हम लोग को गलत लाइन में ढलने वाले हैं। बीच रोड में रिक्शा लगा देंगे, बीच रोड में हम लोग रिक्शा लगा देंगे। तो यहाँ पर दादा, यहाँ पर और एक दादा, क्या नाम है आपका? निरंजन मंडल जी, आप अभी खड़े हैं, काफ़ी काँप रहे हैं, क्या उम्र है आपका? 74 साल हो गया। 74 साल की उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, परिवार को भी टान रहे हैं। यहाँ सिर्फ पेडल पे प्रेशर नहीं है, बल्कि परिवार को चलाने के लिए भी एक प्रेशर इनके सामने है। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं आप? हम 1991 साल से हम रिक्शा चलाता है। यहाँ पर बागडोगरा हम लोग का स्टैंड था। जब से रोड बना तब हम लोग का स्टैंड टूट गया। तब थाना से बोला आप लोग साइड से लगा के कमाओ। ऐसे ही हम लोग साइड में लगा के दूध भाड़ा मारता है, वो भी तो टोटो वाला के चलते नहीं मिलता है। अभी तो हम लोग का परिवार बचाना ही मुश्किल हो गया। अपर बागडोगरा से अगर हम लोअर बागडोगरा जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा? अभी देखिए, अब बिहार मुड़ जाएगा तो 20 रुपया लगेगा। अच्छा। और एयरपोर्ट मुड़ जाएगा तो समझ लीजिए 30-35 रुपया लेता है। अच्छा लगेगा। तो दिन भर में मिलता है, लोग सवारी मिलते हैं? मिलता है। तो हम लोग तो इधर ही लाइन लगा के दिन भर बैठ ही रहता है, देखता कितना गाड़ी चलता है, इतना गाड़ी है। पहले जब टोटो नहीं था उस वक्त आप लोग कितना पैसेंजर दिन भर में उठाते थे? उसी टाइम में तो हम लोग का बहुत अच्छा चलता था साहब। हम लोग का खाने पीने का कोई मुश्किल नहीं था, जैसे भी हो रिक्शा चला के अपना पेट रोजगार कर लेते, कोई मुश्किल नहीं था। अभी तो ऐसे ही मुश्किल हो गया, तो हम लोग का खाना खाने का ही आफत पड़ गया। कोई दिन में 2 चावल खाता है, कोई दिन में नहीं तो रोटी खा के जी लेता हूँ। ऐसा ही तो है हम लोग का। ये जो खबर आया कि 17 मार्च से रिक्शा लोगों को रोड पर चलने नहीं दिया जाएगा, गांव मोहल्ले में आप लोग चलाते हैं, क्योंकि रिक्शा एक पुराना सवारी है जो गांव मोहल्ले में आज भी चलता है, तो ये जो हुआ इसको लेकर क्या आप उसका स्वागत करते हैं, इस निर्णय का स्वागत करते हैं आप? अभी देखिए, सरकार का तो ऊपर तो हम नहीं जा सकता है, लेकिन हमको सरकार से यही अनुरोध है। हम लोग गरीब आदमी रिक्शा चला के खाता है, हम लोग का पेट में लात मत मारिए, कोई भी हो हाल से हम लोग का बचने का उपाय कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। घर पे कौन कौन है? घर में हमारा अभी हम लोग का 4-5 आदमी है, 3 ठो लड़की है, हम बूढ़ा बूढ़ी 2 आदमी है। हमारा बुढ़िया गौशाल घर में काम करता है। हाँ, वही से हम लोग कई तरीक़े से रोजगार कर लेता है। अगर ये बंद हो जाएगा तब तो हम लोग का रोजगार ही खत्म हो जाएगा।
ना हम लोग का दुकान है, ना मकान है, ना जमीन है, ना जगह है, कुछ भी नहीं है। हम लोग रिक्शा पर चलता है, रिक्शा में ही खाता है, बस इतना ही हम लोग का कमाई है। बिल्कुल सही। स्যার আপকে কি বলতে চাইবেন এই যে আপনাদের যে অসুবিধা আছে বা কালকে থেকে যে রিক্সা চলাচল হবে না এরকম মানে আছে সার্কুলেশন, সেটা নিয়ে আপনার কি চিন্তা ভাবনা আছে? কত আমি কি চিন্তা করব, সরকার এখন যেটা করবে ওটা আমার করার কিছু নাই, কিন্তু সরকারের উপর আমার অনুরোধ যে আমরা এটা করে 30 সাল থেকে খাই, তারা আমাকে অনুদান একটা দিতে হবে, নাইলে আমাদের কর্মটা আমাকে করতে দেবে সরকার, এতটুকুই বললাম। এখন তো গরম বাড়ছে, অনেকটা রুদ্র হচ্ছে, অনেকটা रिक्शा चलाने अनेक ज़्यादा प्रेशर फील करूँ, तो क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के चीज़ों पर? हम दादा से पूछना चाहेंगे, दादा गर्मी बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, रिक्शा चलाने में दिक्कत होता है और ऐसे में पैसेंजर नहीं है, दिन भर धूप में आप लोगों को रिक्शे में बैठना पड़ता, वरना किसी दूसरे रिक्शा वाले को पैसेंजर मिल जाता है, आपका पैसेंजर छूट जाता है, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? ऐसा तो है भैया, धूप है, पानी है, सब में हम लोग दिक्कत पार कर देते हैं, लेकिन ये है अभी अचानक कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वही बोलना चाहते हैं सरकार से। क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहता है कि सबसे पहले सरकार को ये जो हम लोग का मोड़ में टोटो भाड़ा नहीं उठाएगा, क्यों? वो लोग का वजह से हम लोग पेट में लात मर गया है, सबसे पहले बात, क्योंकि अभी एक आएगा भाड़ा वो उठा के लेकर चला जाएगा, हम लोग बैठा रह जाएंगे सारा दिन। वो लोग तो 1-2 घंटे में कमा लेगा 1000-1200 रुपया, हम लोग सारा दिन में 200 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, तो इसमें अभी ऐसा हो गया है। ऐसा सरकार को ऐसा करना चाहिए जो हम लोग का रिक्शा रहना चाहिए जगह में, लेकिन टोटो मोड़ में बंद होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक आप भी रिक्शा वाले हैं, आप भी, क्या नाम है आपका? सुकुमार दास। कुछ चोट लगा था क्या माथे पर? हाँ, माथा में चोट लगा था, रिक्शा से गिर गया था। रिक्शा से गिर गया था, कब की बात है ये? ये मोटा मोटी आपको 5 साल का बात है। 5 साल पहले। हाँ। बहुत खर्चा भी हुआ होगा। खर्चा ऐसा होने हुआ, मतलब सिलाई लगा था, 4 टिकी है, यहाँ तक 4 टिकी है। तो अब आप रिक्शा चला नहीं पाएंगे या रिक्शा चलाने का मौका नहीं मिल पाएगा, उम्र भी हो रहा है, क्या कहते हैं आप? अभी सरकार के ऊपर में निर्णय लेता हूँ, क्योंकि सरकार जो बंद कर देगा तो हम लोग जितना रिक्शा वाला सब बेकार हो जाएगा, रिक्शा वाला बेकार हो जाएगा तो हम लोग तो ना कर के रोड में चलाएंगे, रोड में आ जाएंगे तो हम लोग को सरकार को कुछ काम देना पड़ेगा, नहीं देने से हम लोग बीवी बाल बच्चा लेके कहाँ उतरेंगे? हाँ, हम लोग का कहना यही है, सरकार का ऊपर में निर्भर है, सरकार जो सोचे अच्छा देख दाख के हम लोग का कुछ करे। अच्छा, आप लोगों को तो एशियन हाईवे और नेशनल हाईवे पे चलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे तो आप लोग चलते ही हैं। चलता है। आप सरकार के नियमों को मानेंगे? हाँ, जरूर मानेंगे, जरूर मान के चलेंगे। मानना चाहिए उसको, सरकार को भी मानना चाहिए। हम लोग सरकार का जो निर्णय देगा उसी तरह से हम लोग चलेंगे। हम लोग हाईवे में जाने मना कर देगा तो हाईवे में नहीं जाएंगे, हम लोग का ताकत नहीं, हम लोग का जहाँ से जाना है वहाँ से चलेंगे। क्या व्यवस्था चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी है, रिक्शा चलाए खाता है, यही व्यवस्था हम लोग का रहना चाहिए। दोस्तों भाई है, हम लोग रिक्शा चलाए खाता है, जाने किसी का पेट में लात ना पड़े। चलिए, तो बहुत सारी बातें रिक्शा चालकों से हुई, उनकी दिक्कतें के बारे में हमने बात की, परिश्रम के बारे में बात किया, और वो सरकार के सभी नियमों को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि प्रशासन जो भी आदेश देगी वो सारे आदेशों को हम लेकर चलेंगे और सारी चीज़ों को हम हमेशा मानते भी और मानना भी चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे कई सारे विकल्प है जो ट्रांसपोर्ट में कम कर दिए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जाम की समस्या करें, कई तरह के ऐसे चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं चलाचल बाधित होती है, और उन सभी चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को भी कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने जो भी स्टेप लिया है बहुत ही सोच समझ कर लिया है, फिर भी कितना आगे में दिनों में इस ऑर्डर का मान्यता मिलेगा, लोग मानेंगे, रिक्शा चालक मानेंगे, टोटो चालक मानेंगे, या प्रशासन कितना इन सारी चीज़ों को मनाने में सक्षम होंगे, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, समझेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। फिलहाल यही अनुरोध रहेगा कि किसी की भी पेट पर लात ना मरे, हर लोग सुख शांति से सहज तरीके से अपने जीवन को चला पाएँ, अच्छे तरीके से अपने जीवन अपने परिवार को लेकर चल पाएँ, और उन्हें हर तरह का सहयोग समाज से, प्रशासन से और हम सभी से मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अमर शाह, विशाल कैमरामैन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। देखते रहे खबर आजकल और बने रहे खबर आजकल पर। धन्यवाद। आप घर बना रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घरों के लिए पाइप, बाथरूम फिटिंग्स, एशियन पेंट्स और इलेक्ट्रिक कहां से खरीदेंगे, और अगर आप हो रहे हैं परेशान तो आपको बता दें कि पॉल एंटरप्राइज दे रहा है सस्ते दामों में सही प्रोडक्ट्स। तो आप आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर 9641208882 पर, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।